सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आपने अभी तक खबर ये सुन लिया होगा कि इंडिया, जो बेसिकली हम लोग इसे भारत भी कहते हैं, और इनका नाम चेंज करने की डिमांड हो रही है। और अपोजिशन जो पार्टीज है इन नाम को लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर निशाना साध रही है। तो इस सारे इश्यूज को समझेंगे और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या इश्यूज है और आपको कहाँ तक आपको जानने की नीड है। ठीक है। देखिए, ये जो न्यूज़ है बेसिकली आपको मालूम है कि अगर आप ये चीज़ें देखते होंगे न्यूज़ में, तो आपने ये देखा होगा कि अब ये जो वर्ड है ना इंडिया, ये वर्ड ओनली वर्ड नहीं है। क्योंकि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 1 में साफ-साफ बी आर अम्बेडकर जी ने ये साफ-साफ लिखा था कि इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया दैट इज़ भारत। क्योंकि जिस समय में संविधान सभा ये बना था, उसके बाद से एक डिबेट सी चली थी कि इंडिया नाम रखा जाए या भारत नाम रखा जाए। ये डिबेट आज का डिबेट नहीं, ये डिबेट बहुत पहले से चला आ रहा है। और तभी जब ये नाम मालूम चला कि ये भारत के साथ इंडिया भी रखा जाने वाला है, तो ये दोनों के नाम से सहमत किया गया। बेसिकली यहाँ पे इसके पीछे रीज़न ये था कि कुछ लोग ये मानते हैं कि भारत जो वर्ड है, ये हमारे जो एंशिएंट टाइम्स की हम बात करते हैं, खासकर हमारे वेद, पुराण, वहाँ पर भी ये नाम जो ये मेंशन है, बेसिकली ये जो भारत है। लेकिन जो इंडिया जो नाम है, इंडिया नाम ये ग्रीक वर्ड इंडिका कह सकते हैं, यहाँ से लिया गया है। बेसिकली जो पर्शियन थे, पर्शियन सिंधु रिवर के नाम से आपको मालूम है कि इंडिया ये पड़ा है। लेकिन सिंधु रिवर का जो एस से एस प्रोनाउंस करने में उसे प्रॉब्लम होती थी, या उसे कह सकते हैं कि ये प्रोनाउंस होता नहीं था। तो वो कहते थे इंडू, इंदु रिवर, ठीक है? इंदु से बड़ा आपका इंडस, इंडस से बना आपका इंडिया रिवर। ये बेसिकली कहानी ये है। और जो भारत वर्ड है, ये अपने आप में एक ट्रेडिशनल वर्ड है, ये कहीं न कहीं कल्चर से जुड़ा हुआ एक वर्ड है। तो हम लोग समझते हैं ये बेसिकली जो मुद्दा ये कहाँ से निकला है। अभी आपको मालूम है कि जी-20 की मीटिंग होने वाली है, जी-20 की मीटिंग होने वाली है, और इसमें 9 जो सितंबर, इस डेट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हम जब कहते हैं, तो अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पे ये डिनर को इनवाइट किया गया है। किनको? तो जी-20 के मेंबर्स को डिनर के लिए। तो बेसिकली प्रेसिडेंट के नाम से ये चीज़ें इनवाइट की जाती है, प्रेसिडेंट नाम से चीज़ें, एग्रीमेंट जो भी ट्रीटी होती है, इनके नाम से साइन की जाती है। तो जो इन्विटेशन है डिनर का, ये प्रेसिडेंट के नाम से होता है। यहाँ से ये मुद्दा जब ये पब्लिकली हुआ, जब ये बेसिकली जो आपका पेपर है पब्लिश हुआ, पब्लिक में आया, तो उसके बाद से थोड़ा-सा जो माहौल हुआ गरमाना स्टार्ट हो गया। हुआ क्या? हुआ ये कि जब ये चीज़ें सामने आई, तो सामने आने के बाद में कुछ लोग इसके पक्ष में, कुछ लोग इसके विपक्ष में, जो सरकार के हैं और सरकार के जो चाहने वाले, मानने वाले हैं, वो इनके पक्ष में चीज़ें सपोर्ट में लोग खड़े हुए। यहाँ तक कि आपने एक बीजेपी लीडर जो हिमांत जो बिस्वा शर्मा है, इन्होंने ये भी कहा कि रिपब्लिक ऑफ भारत, ये रिपब्लिक ऑफ भारत जिसे हम लोग टर्म यूज़ करते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया, है ना? रिपब्लिक वर्ड, तो ये इन्होंने कहा रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है? ये आप देख सकते हैं आज का ये ट्वीट है। इसी के साथ में जो पुष्कर सिंह धामी हैं, उन्होंने भी ये कहीं न कहीं ये कहा कि गुलामी की मानसिकता पर एक और गहरी चोट। मतलब आप ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ये जो है ना, ये बेसिकली हम लोग जो कॉलोनियल टाइम से ये चीज़ें यूज़ किए जा रहे हैं, खासकर इंडिया जो वर्ड है। देखिए, ये कितना सही कितना गलत है, ये हम लोग इस बात पर आएँगे, लेकिन हम चाहते हैं पहले इस चीज़ में क्या डिबेट चली हुई है। और इसी डिबेट में अमिताभ बच्चन जो एक्टर हैं, इन्होंने भी कहा भारत माता की जय। इन्होंने कहीं न कहीं सपोर्ट में खड़े हुए कि ये जो भारत वर्ड है, हमें जो हम यूज़ कर रहे हैं, खासकर इंडिया के रिप्लेसमेंट में, तो वो हमें सही लग रहा है। आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ तो सही है, इंडिया भी यूज़ करते हैं, हमारे आर्टिकल में 1 में इंडिया भी लिखा हुआ है, भारत भी लिखा हुआ है, फिर क्या दिक्कत हो गया? दिक्कत यहाँ पर नहीं हुई, दिक्कत यहाँ पर ये है बेसिकली, जो इंडिया जो वर्ड है, ये अभी जैसे आपको अब समझाया गया कि इंडिया वर्ड एक कॉलोनियल एक वर्ड है, या ये कह सकते हैं कि इंडिया एक जो हमारे ट्रेडिशन से, ये कल्चर से लिंक ये वर्ड नहीं है, और बहुत जगह हम लोग यूज़ करते भी है, लेकिन ये अभी वर्ड हमारे संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 1 में। तो क्या अगर हम इस वर्ड को यूज़ करते, भारत वर्ड ही यूज़ करते, या भारत शब्द को यूज़ करते इंडिया को रिप्लेस करके, इंडिया को हटा के, तो हमारे संविधान में आर्टिकल 1 में अमेंड करना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात ये है। वहाँ पर अमेंड करने के साथ में हमें आर्टिकल 52 में भी अमेंड करना पड़ेगा, जो ये साफ-साफ कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ देख। तो यहाँ पर अब से क्या लिखना पड़ेगा? द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, या राष्ट्रपति ऑफ, मतलब भारत के राष्ट्रपति। से वहाँ पर जो लिखा हुआ है, तो जो डिट्टो लिखा हुआ होता है, वहाँ पर आप जो अगर एक वर्ड भी चेंज करते हैं, तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो ये संविधान में जो संशोधन है, ये बेसिकली आपको करना पड़ेगा। तो ये इतना आसान नहीं है, ठीक है? तो अभी ये खासकर जो स्पेशल सेशन बुलाया जाने वाला है, और इसमें एक वीडियो हम आज भी हम डाले हैं दिन के टाइम में, तो उसमें भी बेसिकली लिंक कहाँ से है कि वन नेशन वन जो आपका इलेक्शन है, या फिर ये जो भारत वर्ड है,
इस वर्ड को लेकर कुछ नया एक अनाउंसमेंट किया जा सकता है, मेबी, है ना? तो यहाँ मनीष तिवारी खासकर ये सीधा निशाना साधते हैं और कहते हैं कि अब क्या होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया जाएगा कि अब संविधान में जो आर्टिकल 52 उसको कहीं न कहीं उसमें अमेंड किया जाएगा। देखिए, इसमें कहीं न कहीं जो कांग्रेस है को भी एक मौका मिला है खासकर इस G20 के मौके पर कि जो सरकार को उसको घेरा जाए। अब आप बोल सकते हैं कि पक्ष-विपक्ष दोनों तरफ से चीज़ें चल रही है। लेकिन कहीं न कहीं आपको समझने की नीड है कि यहाँ पर जो भी ऑपोज़िशन पार्टी कह रही है, आपको लॉजिक लगाना है कि क्या ये इंडिया जो वर्ड है, अभी हम लोग इंडिया जो वर्ड है ना, हम लोग अभी हैबिचुअल हो चुके हैं क्योंकि हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा-सा बैकग्राउंड में चलिए। आपने ये नोटिस किया होगा वंदे भारत, यहाँ है भारत। फिर भारत के नाम से बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव हैं, जो कहीं न कहीं आप देखते होंगे। अभी कुछ भी आप मेजॉरिटी ऑफ जो पॉलिसीज़ है या फिर स्कीम्स है, उसमें भारत वर्ड जहाँ पर हो सकता है वहाँ पे यूज़ करती है सरकार, है ना? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारा जो टर्म है इंडिया, वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि जो इंडिया जो वर्ड है, इंडिया ये हमारे ऑपोजिशन का एक न्यू एलियंस बोल सकते हैं। वो बेसिकली उनके नाम से कुछ ऑपोजिशन ये भी कह रहा है कि इंडिया के नाम से इंडिया को रिप्लेस करने के लिए खासकर जो सरकार है ये जो स्टेप वो ले रही है। अभी तक ली हुई नहीं है, ये बेसिकली मतलब ये यूज़ किया जा रहा है। तो यूज़ करना मतलब कि चीज़ें आगे कुछ भी हो सकता है ना? देखिए, ऐसा नहीं कि ये एक न्यू इश्यू है, ये नया मुद्दा नहीं है, ये पहले से भी इश्यू बना रहा है। 2015 की बात करें या 2020 का ये आपका सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था। पिटीशन में डाला गया कि जो भारत जो वर्ड है ना, इसे यूज़ करना चाहिए इंडिया को रिप्लेस करते हुए। खासकर आरएसएस के भी जो लीडर है, वो भी यही कहते हैं कि भारत यूज़ करना चाहिए और भारत को ही यूज़ करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कह दिया, भैया 1 मिनट रुक जाओ। आप भारत कहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग भारत तो यूज़ कर रहे हैं, साथ में इंडिया यूज़ कर रहे हैं। इसमें इश्यू क्या है, इसमें दिक्कत क्या है? आप भारत भी यूज़ कर रहे हो, इंडिया भी यूज़ कर रहे हो, इसमें दिक्कत इतना ही हो रहा है ना कि आपको इंडिया है इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है। दोनों को रहने दो, आपको भारत यूज़ कर लो और इंडिया वाले इंडिया यूज़ कर लें। यहाँ पर ही पिटीशन फाइल किए गए थे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है, ये खासकर ये कैंसल आउट कर दिया कि ये चीज़ें कहीं न कहीं कॉन्स्टिट्यूशनली ये सही नहीं है। थोड़ा-सा हम जाते हैं कि अभी रिसेंट में आपको मालूम होना चाहिए कि स्टेट के जो या सिटी के जो नाम है वो कहीं न कहीं चेंज किए गए हैं। स्टेट नहीं सिटी के नाम चेंज किए गए हैं। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए इलाहाबाद जो प्रयागराज हो चुका है, फैज़ाबाद अयोध्या हो चुका है। वैसे ये एक लिस्ट है जो कि रिसेंट में ही आपका नाम जो चेंज हुआ है। आप देख सकते हो होशंगाबाद जो कि नर्मदापुरम के नाम से चेंज हुआ है। वैसे इसका इतिहास हम थोड़ा-सा खंगालें तो हम ये देखते हैं कि जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स के भी नाम पहले चेंज हुए, है ना? जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो आपका त्रावणकोर था कोचीन, इसका केरला किया गया, ठीक है? मध्य भारत था, मध्य प्रदेश किया गया। मद्रास स्टेट तमिलनाडु, मैसूर कर्नाटक को उत्तरांचल उत्तराखंड उत्तराखंड किया गया। उड़ीसा था आपका उड़ीसा किया गया, ठीक है? और आपका जो नेफा था यानी जिसको हम अरुणाचल प्रदेश आज के टाइम बोलते हैं, ये भी आपका चेंज हुआ है। स्टेट के नाम चेंज हुए हैं, इसमें इश्यू ज़्यादा नहीं हुए हैं। सिटी के नाम भी चेंज हुए हैं, इसमें इश्यूज़ आपको मालूम थोड़ा बहुत तो इश्यू होता ही है। और ये भी आप देख सकते हैं कि ये जो एक जो भारत का नक्शा है उसमें पहले से ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका रिसेंट में पहले से भी चीज़ें चेंज हुई है। जो हमारा गुड़गाँव था, गुरुग्राम किया गया, शिमला था उसका एसएच किया गया, ठीक है? शिमला था पहले शिमला, अब शिमला बोलते हैं एसएच। जो कैलकाटा था उसको कोलकाता किया गया। ऐसे बहुत सारे नाम चेंज किए गए हैं। तो हिस्ट्री अगर हम थोड़ा खंगाले तो हम ये देखते हैं कि नाम चेंज हुए हैं। कंट्री के भी नाम चेंज अगर हम पड़ोसी की हम थोड़ा नज़र मारें तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा म्यांमार है आज का, वो पहले बर्मा हुआ करता था, श्रीलंका साइलोन हुआ करता था। तो ऐसे कंट्री के नाम चेंज हुए हैं और कंट्री नाम वो लोग खुद से रखते हैं कि जिससे उनकी ट्रेडिशनल एक कल्चरल टच मिल सके उसको, ठीक है? जैसे ये ऐसा नहीं कि अभी चीज़ें बंद सी हो गई है। अभी बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो कि नाम को प्रपोज़ किए कि अपने नाम जो स्टेट के हैं, उसको खासकर चेंज करने के लिए। केरला आपको मालूम है केरला में ये इश्यू बना रहता है। अभी रिसेंट में भी ये इश्यू बना था, ठीक है? इसके रिगार्डिंग वीडियो भी आपको मिल जाएगी। वेस्ट बंगाल को जो बंगाल है या बंगला बोल सकते हैं, ठीक है? इसका नाम का प्रपोज़ल आया हुआ है। आंध्र प्रदेश को आंध्रा, पंजाब को पंजाब, ठीक है? बस डबल ए यहाँ पर गोवा को गोवा। तो ऐसे भी नाम आए हैं और खासकर अगर स्टेट के अंदर तो हम जाएँ तो पटना की जो सिटी की बात करें तो पटना का पाटलिपुत्र, गुजरात का जो अहमदाबाद उसको कर्णावती इस नाम से भी चीज़ें ये पूरा एक लिस्ट है, आप देख सकते हैं। तो ये नाम की प्रपोज़ल अभी भी है, अभी इसमें कुछ चीज़ें आगे अमेंड नहीं हुई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम आगे जो भारत जो वर्ड ये हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? या इंडिया जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इसमें ये कितना सही है, कितना गलत है, हर एक बदलाव में कहीं न कहीं बोल सकते हैं कि चीज़ें सीधे तरीके से नहीं होती हैं। सब कुछ सही हो जाए, कुछ बदलाव होके, ये भी नहीं होता है। हर एक बदलाव थोड़ा-सा कहीं न कहीं पेन ज़रूर देता है और पेन भी और कहीं न कहीं एक बोल से रिलैक्सेशन भी देता है। तो आप ये बताइए कि आपका क्या मानना है कि भारत जो वर्ड है, ये वर्ड
हमें यूज़ करना चाहिए ओनली ये वर्ड क्योंकि हम तो यूज़ कर रहे हैं अभी, ठीक है? और हमारा संविधान भी यूज़ कर रहा है और या फिर इंडिया दोनों यूज़ करना चाहिए या ओनली इंडिया यूज़ करना चाहिए। तो आपका क्या ओपिनियन है? आप इसमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। दूसरी बात एक तो ये है कि देखिए, अगर इंडिया जो यूज़ कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं हमारा इंग्लिश वर्ड है ना? रोमन बोल सकते हैं, मतलब इंग्लिश में यूज़ करते हैं। तो ये जो इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें कहीं और जो भारत है, ये हम लोग कहते हैं कि ये हम लोग हिंदी वर्ड है ना? तो यहाँ पर एक चीज़ें एंगल ऐसे भी हो सकता है क्योंकि अभी आपको मालूम है कि साउथ और नॉर्थ का एक इश्यू होता है, खासकर लैंग्वेज को लेकर, हिंदी, देवनागरी को लेकर ये इम्पोज़ किया जा रहा है। तो ये एक इश्यू अभी हो सकता है कि इसमें से रिगार्डिंग आगे अपडेट होते रहेंगे। अभी तो चीज़ें इश्यूज़ में आई है, ठीक है? कल, परसों अभी देखते हैं क्या होता है इसके रिगार्डिंग क्योंकि अभी साउथ के साइड में चीज़ें क्या रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। अभी रिस्पॉन्स तो देखने को मिलेगा खतरनाक तरीके से। तो क्योंकि आपको मालूम है कि जो हिंदी वर्ड है वो उनके साइड से ये लगता है कि वो एक इम्पोजिशंस है उनके ऊपर में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो चीज़ें जैसे ही डेवलपमेंट कुछ चीज़ें होती है तो आपके साथ अपडेट किया जाएगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।